डॉलर के होश ठिकाने लगाने के बाद हुकूमत ने अब सोने का बंदोबस्त करने का भी सोच लिया है। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, हुकूमत सो नहीं रही। गोल्ड के हवाले से जो काम करें मैं उसकी बात करूँ। मुल्क भर में गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम की गई, जिससे उम्मीद पैदा हो गई है कि अब सोने की कीमतों में भी थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा। और दूसरी जानिब डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला मुसलसल जारी है। ओपन मार्केट में कल तक की अगर मैं बात करूँ 3 रुपये की कमी के बाद 298 रुपये था। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि 296 पे डॉलर आ चुका है। तो डॉलर इस वक्त थोड़ा बेहतर हो रहा है, ज़रा रुपये की कदर में बेहतरी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम शरह सूद की बात करें तो 22% पर रखने का ही फैसला किया, बरकरार रखा गया है 22% पर। क्या इम्पैक्ट इसके होंगे हमारी मईशत पर, इस पर बात करें। इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर मौशियात हैं डॉक्टर खाकान नजीब वो मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, डॉलर को तो थोड़ा ठिकाने लगाने की कोशिश हुकूमत की जारी है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी हमने देख लिया। अब गोल्ड माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स जिस तरह से उसका क़याम किया गया है, कितनी अहम पेशरफ्त है ये? तो इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए कि इस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये ख्याल है कि ओवरऑल जो इस वक्त इलिसिट, इलीगल या ग्रे मार्केट्स हैं, उनका जो एक्टिविटी है उसको इस तरह जैसे चलाया जा रहा है वो नुकसानदेह है। ये बात तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं। ये इस बात में कोई मतलब इनहराफ नहीं किया जा सकता कि रेगुलेटेड मार्केट इकॉनमी में हमने रहना है। हम अनरेगुलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, सो इसमें गोल्ड है, इसमें डॉलर की होर्डिंग और स्मगलिंग है और अजनास की होर्डिंग और स्मगलिंग है। गोल्ड में भी आप देखिए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान में बिकती है, इस्तेमाल होती है, पर बहुत थोड़ी क्वांटिटी है जो कि लीगली इंपोर्ट हो रही है। अब अगर ये बात है और बहुत थोड़े लोग हैं जो POS पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, सो हमें आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को उनको एजुकेट करना है कि इलीगल इलिसिट कारोबार है ये, इसलिए कि आप पाकिस्तान के लॉज को ब्रेक करते हैं जब ये काम करते हैं। इसी तरह हमें अपनी इस्लाहात भी करनी है और अपने जो इंपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आसान बनाना है ताकि हम लीगल इंपोर्ट्स में जा सकें। और जब खाकान साहब इस पर काम करने की कोशिश की गई, हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जो POS की बात आपने की, इसमें भी हमने देखा कि जब ये बात हुई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जिस तबके को टैक्स नेट पर लाने की बात की जाती है वही तबका एहतजाज भी करता है। जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइज करने से कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी नज़र में? देखिए, असल बात तो ये है कि आप कोई भी कारोबार करें वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स होना चाहिए, वो थ्रू द सिस्टम होना चाहिए। आप अरब रुपया कमाएं पाकिस्तान में, मैं तो चाहता हूं कि लोग वेल्थ क्रिएट करें, पर वो वेल्थ जो क्रिएट करें उस पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट के साथ है ना, कि अगर 5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं तो उसमें अगर 20% टैक्स बनता है तो आपको लाख रुपया टैक्स देना है। इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा कि जब लोग रोते हैं पाकिस्तान में कि 18% मुझे GST इनडायरेक्ट टैक्स लग कर आ रहा है बिजली के बिलों में, तो उन्हीं लोगों को ये कहना चाहिए कि जाइए और टैक्स लीजिए उन लोगों से, चाहे वो रिटेल हो, गोल्ड मार्केट हो, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी का टैक्स हो। यही वो लोग हैं ना जो कि फॉर्मल सेक्टर से बाहर हैं, इनफॉर्मल इकॉनमी में हैं, और इनको ही जाकर रोकिए और इनसे टैक्स लीजिए। जब ये हम ले लेंगे तो हम पाकिस्तान में PDL, जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है 60 रुपए की, उसको भी कम कर सकेंगे। 18% टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे भी कम कर सकेंगे, जब तक हम ये डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान का तो नैरेटिव ही ये बिल्ड करना चाहिए। मैं तो थिंकर्स, लीडर्स, उलमा सबको कहता हूँ कि लोगों को कहें कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप पाकिस्तान के दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं। और अगर ऐसा आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो इनमें अल्लाह का ही खौफ बिल्ड करें, और स्टेट का खौफ तो होना चाहिए। आज स्टेट एक खौफ बिल्ड कर रही है, अपनी रिट को एग्जर्ट कर रही है। मैं इसको क्रैकडाउन एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, मैं इसको वर्ड यूज हमेशा करता हूं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट कर रहे हैं, और इलिसिट और इरेगुलर कारोबार। इसमें बहुत सी चीजें मैंने मेंशन की, एक चीज और मेंशन करता हूं। हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें वहाँ जाती हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल भी नहीं होती, या उस क्वांटिटी में जाती हैं जो इस्तेमाल नहीं होती और वापस स्मगल हो रही हैं। ये अगेन आपकी इनफॉर्मल मार्केट को बढ़ावा देती हैं। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक बहुत बड़ा आइटम है, सिंथेटिक फाइबर, चाय,
सो इस सब को हमें आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग, बट बिल्कुल ओवरनाइट नहीं है, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके इस रिफॉर्म्स पे आई जाएंगी, लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई अहम इकदाम सामने आ सकता है। खाकान साहब, अभी डॉलर की कीमत मजीद आप कितना गिरते हुए देख रहे हैं? कहा यह भी जा रहा है कि 250 तक भी जा सकता है। आई एम ए स्मार्ट इनफ पॉलिसी मेकर जो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो इस पे डायरेक्टली कमेंट करे, पर हियर्स माय कमेंट। हमने ओपन मार्केट को कर्ब किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इलिसिट कारोबार है। अब हम एक्सचेंज कंपनीज का जो कारोबार है उसको कॉर्पोरेटाइज भी कर रहे हैं और उसको फॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। सो हम कुछ कैटेगरीज की निकाल रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमें एक काम ये करना है कि जो हमारे लिक्विडिटी के मसाइल हैं डॉलर के, जिसमें कल भी स्टेट बैंक ने भी बात की, फॉर एग्जांपल हमारे डेट फ्लोज हैं, हमारे नॉन डेट फ्लोज हैं जो इन्वेस्टमेंट के हम ढूंढ रहे हैं, इनको अब इंश्योर करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनको इंश्योर किए बगैर आप किसी तरह भी पाकिस्तान में डॉलर नहीं ला सकते। आप चाहे वो एक्सपोर्ट्स हों, रेमिटेंसेस को फॉर्मलाइज कीजिए। आपका जवाब यह है कि अगर ये सब काम हम अगले कुछ माह में कर पाएंगे तो रुपए की कदर, जो कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में मुस्तहकम होनी चाहिए इन चीज़ों की वजह से, और इवेंचुअली पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की वजह से मुस्तहकम हो सकती है। पर अगर ये वीकनेस हम लिक्विडिटी की दूर ना कर पाए तो रुपए पे प्रेशर जो है वो रहेगा। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। होप के वो सारे स्टेप्स लिए जाएं जो कि इस वक्त मईशत के लिए बहुत अहम है।